योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकी योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनाविधिनमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तेजी से अपने हाथों का दर्शन करेंगे, अपने नेत्रों पर अपने हाथों को रखकर धीरे धीरे खोलेंगे। आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए। जो सीरीज हम करते हैं वार्म अप की, बैठे बैठे वो वाली सीरीज करेंगे, है ना। पाद उंगली नमन जो आप सब रेगुलर करते हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। यस, पैरों को फोल्ड कर लीजिए, ऐसे हाथ में लेंगे, लो से ऊपर ऊपर क्लोज 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 क्लोज, इसको प्रेस करेंगे, ओपन क्लोज ओपन क्लोज। पाद उंगली नमन, उंगलियों को ऐसे बंद करना है, बंद है ना, करते जाइए और अपना पानी का इंटेक लें। अब इसको रोटेट करेंगे, दोनों पैरों को सीधा खींचिए, सीधा खींचिए, पीछे खींचिए, पीछे खींचिए। Deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. सांस लीजिए, छोड़िए, 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 सांस लीजिए, छोड़िए। रोटेट योर लेग्स, एंकल जॉइंट, इसको रोटेट करेंगे। जब ऊपर आएंगे तो इनहेल एक्सेल, inhale and exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Opposite side, opposite side. अब ये पैर इधर रख के गुल्फ घूमना है। Deep inhale, exhale, deep inhale, exhale. तो घुमाओ, yes. Opposite side, yes. Deep inhale, exhale, opposite side. अब सेकंड लेग, है ना, इसको यहाँ पर रखिए, इस जगह पे ऊपर करिए ऐसे।
opposite side. दोनों पैरों को ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 ओशन गो गो चलो जाओ ओशन इसको 3 टाइम्स इसको नीचे नहीं गिरने देना आपको यहाँ नहीं नीचे भी टच होने देना तो इसे उठाएंगे धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे करते जाइए दोनों लेग से करना है सेकंड लेग बिल्कुल धीरे धीरे दूसरे लेग से सेकंड लेग से धीरे धीरे करते जाएंगे अब जब पेट दबेगा तो सांस छूटेगी सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे सांस छोड़ेंगे सांस सांस छोड़ेंगे सांस लेंगे सांसों को छोड़िए सांसों को लीजिए exhale inhale 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 yes अब ये पैर इसके ऊपर रख के डाउन एंड अप एक्सेल एंड इनहेल एक्सेल पेट दब रहा है तो एक्सेल यहां से इसे पकड़ लो इसको फिर नीचे जाओ डाउन एंड अप यस एक्सेल एंड इनहेल करते जाएंगे बिल्कुल स्लो आपको सिखाया जा रहा है एकदम धीरे धीरे सेकेंड लेग इस लेग को इस जगह पर रखिए अब ये दोनों पैरों को पास में लाएंगे ऐसे और तितली फास्ट 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 गर्मी बहुत ज्यादा है पानी का इंटेक अच्छा रखिए खाली पेट बिल्कुल मत रहिए खाली पेट लू ज्यादा लगती है पूरे टाइम आपके पानी वाली चीजें ज्यादा लेना है जिसमें पानी होता है जैसे नींबू पानी एलोवेरा जूस स्वीट ग्रास जूस कुकुम्बर पुदीना जूस इवन आप यू कैन टेक फ्रूट जूसेस वैसे फ्रूट जूसेस अलाउड नहीं है वेट लॉस में बट फ्रूट जूसेस यस अब ये दोनों पैरों को पास में पकड़ के आगे से आएंगे यू से करो जितना आपकी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो यहाँ से और जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करो एक बात ध्यान रखो जो मेरुदंड है आपका स्पाइन है उसको रोटेट नहीं करना उसको कैसे ले जाना स्ट्रेट बिल्कुल सीधा ले जाना
भले ही आपकी बॉडी टच ना हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर आपका स्पाइन इरेक्ट होना है। बहुत सारी चीजें जिसमें स्पाइन इरेक्ट होना है। ओपन एंड क्लोज। होशियार वो आप करिए, मैं 2 मिनट में। हाँ? इधर डॉग बहुत प्यासा हो गया था, भयंकर प्यासा, उसको पानी लेके आएंगे। रोटेट। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस कोहनी चक्रण। पानी का इंटेक का ध्यान रखिए, टेक योर वाटर। धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, पर अभी आप कोहनी चक्रण करिए, पानी पी लीजिए अपना। Deep inhale, exhale. Opposite side. Second side. यहाँ पर क्या होगा, जब भी ये हाथ ऊपर जाएगा तो सांस लेंगे, यहाँ पे सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लीजिए। अपोजिट साइड। अब इसको ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब क्या करना है आपको, जो हम खड़े खड़े करते थे, कटिंग। 1 2 3 4, ये वाला हाथ इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वेरी गुड। नेक एक्सरसाइजेस करेंगे, स्पेशली फॉर हाइपोथायराइडिज्म। अभी हम 4 स्टेप में नेक एक्सरसाइज करेंगे। चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। डीप इनहेल, यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस करिए। एक्सहेल, अगेन इनहेल,
Again, exhale. Again, यहाँ पे लेके जाएंगे. Exhale. अब इस गले को ऐसे सीधे करके यहाँ रख दीजिए, इस शोल्डर पर. यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलीज. अब इस साइड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अब इस नेक को इस तरीके से रोटेट करेंगे, पीछे और आगे. डीप इनहेल, एक्सेल. डीप इनहेल एंड एक्सेल. अगेन डीप इनहेल, एक्सेल. थायराइड ग्रंथि बहुत एक्टिव होती है. हमारा थायराइड क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म निर्धारित करती है, चयापचय दर निर्धारित करती है. उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है अपोजिट साइड. धीरे धीरे सांस लीजिए. वेरी अच्छा. यस, अब लेट जाएंगे. लोअर एब्डोमेन है ना. उसके बाद मैं आपको चेयर से वर्कआउट कराऊंगी. जिनकी भी स्ट्रेचिंग ये खुलती नहीं है पैर की, वो कैसे खुलेगी इसके बाद करूंगी. पहले लेट जाएंगे. लेट के क्या करना है? सिंगल लेग अप, होल्ड, सेकेंड लेग अप, होल्ड. दोनों लेग्स अप करेंगे, होल्ड, होल्ड. 60 डिग्री पर जाकर पादोत्तानासन बोलते हैं, पर इससे लोअर एब्डोमेन कम होता है. अब 60 डिग्री पर जाके होल्ड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 45 डिग्री पे जाके होल्ड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब बिल्कुल 30 डिग्री पे जाके होल्ड करिए. एकदम नीचे पूरा लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर को महसूस कीजिए. जो भी प्रेशर आपके लोअर एब्डोमेन पे आ रहा है, खिंचाव जो महसूस हो रहा है, उसको महसूस कीजिए. उसी से आपका लोअर एब्डोमेन जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 10 more. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. स्टॉप. वेरी गुड. ये एक्सरसाइज बेस्ट होती है लोअर एब्डोमेन को कम करने की. थोड़ी सी फ्लोर एक्सरसाइज करके फिर हम खड़े होंगे. टेक योर वाटर.
यस। अब क्या करना है, हाथों को ऐसे रखिए, दोनों पैरों को इस तरीके से चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गावा मसल पे भी वर्क हो रहा है, थाइस पे भी मसल पे वर्क हो रहा है, काफ मसल पे भी वर्क हो रहा है। और जिनको भी घुटने का दर्द है उनके घुटने का दर्द कम होगा, क्योंकि साइकिल चलाने से घुटने का दर्द कम होता है और पैदल चलने से घुटने का दर्द बढ़ता है। इसलिए जितने जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं जिनका साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है, मतलब घुटने का ग्रीस जिसको बोलते हैं, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उनके लिए साइकिल चलाना ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है रादर देन पैदल चलने की। पैदल चलेंगे और फ्लूइड खत्म हो जाएगा और ज्यादा दर्द होने लग जाएगा। इसलिए साइकिल चलाओ, जितनी साइकिल चलाओगे, अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो इस तरीके से साइकिल चलाई जा सकती है। अपोजिट साइड। बस रिलैक्स हो जाएंगे, अब खड़े हो जाएंगे। यस, ये हमने बैठे बैठे की बहुत सारी कर ली। खड़े हो जाइए, कदम ताल, पैदल चलेंगे। उसके बाद बहुत सारी फंक्शनल एक्सरसाइजेस आज हम करने वाले हैं, क्योंकि हमने 25 मिनट तो यही लगा दिए, सिर्फ 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 और सिर्फ वार्म अप कर लेंगे। 15-20 मिनट कुछ एक्सरसाइज हो जाए। पैदल चलेंगे, कदम ताल। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपनी काउंटिंग करेंगे कम से कम 50 टाइम्स। यस, पैदल चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे धीरे, तेज तेज, जो भी आपकी स्पीड है, अपनी स्पीड के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फंक्शनल एक्सरसाइज में किकिंग होती है, 4 तरीके की किक होती है, फ्रंट किक, क्रॉस किक, बैक किक एंड साइड किक। तो फ्रंट किक करते वक्त आपको क्या करना है, तेजी से सामने किक करना है ना। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, 1 2 3, कितने ऊपर तक आपकी किक जाती है, तो 20 टाइम्स बोथ साइड, दोनों तरफ से, दोनों दोनों साइड से 20-20 बार करना है। यस, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Second side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब क्रॉस किकिंग करेंगे। क्रॉस किकिंग कैसी होती है? इधर जाएंगे और फिर इधर जाएंगे, ठीक है? दोनों तरफ से 20-20 बार, 20 times both side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. वेरी गुड, बहुत शानदार। अब ये चेयर आप ऐसे रखिए या फिर कुछ भी रख सकते। हाँ, पीछे हाथ रखना है ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 times this side and 20 times this side, दोनों जगह से 20-20 बार। यस, करते जाइए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अपोजिट साइड। दूसरे साइड से यहाँ पर ऐसे कुर्सी को इधर रख दीजिए, ठीक है? अब यहाँ पर एक हाथ रखेंगे, एक हाथ इधर रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब क्या करना है आपको? दोनों कुर्सी को ऐसे पकड़ना है ऐसे, और यहाँ पीछे लेके जाना है। पैर 1, 2, 3, 4, 5। ये दोनों पैर से 20-20 बार। From both leg 20 times, 50 times both leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Watch. This is all functional exercises. Take your water. पानी पी लीजिए अपना या फ्रेश जो भी आप पीते हैं लीजिए. अभी एक और करवाऊंगी मैं आपको स्ट्रेचिंग खोलने के लिए. जिनके आसन नहीं लगते, जिनके ये काफ मसल जो है वो टाइट है, यहाँ पर पैर रखेंगे ऐसे, ठीक है, कुर्सी के ऊपर या किसी भी बड़े उसके ऊपर, ठीक है. अब आपको क्या करना है, फेस को यहाँ पे टच करने की कोशिश करना है. उसके बाद ये हाथ उठा के नीचे यहाँ पे किया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर किया. ऐसा करने से ये जो मसल्स है ये स्ट्रेच होगी. ओके, वाटर पानी पी लीजिए पहले, फिर करेंगे स्टार्ट. This is my tablet box. I usually take my calcium tablet early morning. ज्यादातर मैं ले चुकी होती हूँ, और कैल्शियम विटामिन डी टैबलेट जो है आपकी अर्ली मॉर्निंग लेती हूँ, सुबह से. आप क्या करेंगे, इस तरीके से कुर्सी रखिए या कुछ हाई पलंग वलंग हो आपके आसपास, उसके ऊपर आपको क्या करना है, पैर पैर. अब ये पैर रख के नीचे जाना है, नीचे फ्लोर टच करेंगे, फिर ऊपर उठना है, ऊपर उठना है. अब क्या करना है, ये पैर ऐसा रखा, चिन को इससे लगाने की कोशिश करिए बिना घुटना मोड़े, बिना घुटना मोड़े चिन को इससे लगाने की कोशिश करिए. टेबल भी ले सकते हैं, पलंग भी ले सकते हैं, कुर्सी भी ले सकते हैं, स्टूल भी ले सकते हैं, कुछ भी हाइटेड चीज जहां पे आप अपना पैर रख सकते हैं, ठीक है. 1, 2, ठीक है. जमीन पूरी टच करना है, एक पैर ऊपर रख के जमीन पूरी नीचे टच करना है, फिर जाना है. ज्यादातर है ना पलंग वलंग हो तो वो क्या हिलता नहीं है, तो कुर्सी क्या खाली रहती तो हिलती है, इसलिए ज्यादा दिक्कत होती है. पर कई लोग करते हैं कुर्सियों पे भी. अभी मेरे पास यहाँ कुर्सी अवेलेबल है, कुर्सी पर ये स्ट्रेच पैर को. हाँ, सेम चीज अपोजिट साइड, कुर्सी को यहाँ रख के क्या करना है, ये पैर इधर आ जाए, ये ये पैर इधर आ जाएगा, ये पैर इधर आ जाएगा. अब वही चीज करना है, नीचे जाना है, यहाँ पर इसको पकड़ना है, चिन पे चिन टच करने की कोशिश कोशिश करेंगे. यहाँ पर स्ट्रेच महसूस होगा इधर. आपका जो गैस होता है ना, गैस जहाँ पे आप खाना बनाते हो उस पे भी पैर रख के ऐसा ऐसा किया, उससे भी बहुत फायदा होगा. तो कई महिलाएं करती है ऐसे, टाइम अब टाइम तो रहता नहीं महिलाओं को अलग से पैरों की स्ट्रेचिंग खोलने का, तो गैस के ऊपर पैर रख के और ऐसे ऐसे करती हूँ.
यू से ये स्ट्रेचिंग खुलेगी। चलिए बैठ जाएंगे आराम से कंफर्टेबली। प्राणायाम फॉर 20 मिनट्स, 15 मिनट्स प्राणायाम करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। सिट कंफर्टेबली, प्राणायाम करेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लीजिए। अपनी दाहिनी नासिका को प्रेस करके अपनी बाईं नासिका से 50 बार एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। वापस से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा नाड़ी को प्रेस करके अपने पिंगला से 50 बार एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। अपनी राइट नॉस्ट्रिल से 50 टाइम्स एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल करेंगे। अपने दोनों नासिका द्वार से एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, लोहार की घुटने के समान तेजी से करेंगे कपालभाति क्रिया। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक होता है। जब भी आपका मन विचलन करे तो हमेशा चंद्रमा की आराधना की जाती है। तो चंद्रमा का जो सिंबल होता है दैट इज ईड़ा। ईड़ा, ईड़ा आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, आपकी राइट नॉस्ट्रिल सूरज, सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो हमेशा स्टार्ट हमेशा चंद्र नाड़ी से किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्रमा मनसो जाता, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवे। मतलब जब तक आपके शरीर में वात का, जब तक प्राण चल रहे हैं तभी तक मन
चंचल होता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणों को कंट्रोल करना आवश्यक है। तो गुरु और शनि की ये दो दो उंगलियां रिप्रेजेंट करती, गुरु और शनि को यहाँ पर रखकर, अपने अंगुष्ठ को यहाँ रखकर अपनी ईड़ा नाड़ी को खोलकर यहाँ से सांस लेंगे। सभी साधक ध्वनि जो है उसको महसूस नहीं करेंगे, तो ध्वनि रहित प्राणायाम करेंगे। जब भी आप श्वास और प्रश्वास करेंगे, श्वास जो है अगर 5 सेकंड लिए तो प्रश्वास हमेशा 10 सेकंड होना चाहिए। यानी ट्राई करिए, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। Deep inhale from the left nostril, exhale from the right, and inhale from the right, and then exhale from the left. इस प्रोसेस को आपको 11 बार तक कम से कम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। डीप इनहेल, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम एक साथ तेजी से सांस लीजिए और प्रेशर से सांसों को छोड़िए।
उज्जयी प्राणायाम करेंगे। कल मैंने आपको उज्जयी प्राणायाम सिखाया था। उज्जयी प्राणायाम करते वक्त आपको पीछे से आपके कंठ नाल से होती हुई सांस को अंदर लेना है और कंठ नाल से होती हुई सांस को बाहर फेंकना है। ठीक है। डीप इनहेल, इनहेल। 5 बार करेंगे उज्जयी प्राणायाम। आपका जो ये इसोफेजियल ट्रैक्ट है, इसके पीछे आपका लंग का ट्रैक्ट होता है, ट्रेकिया होता है। वहां से आपको सांस लेनी, पीछे से सांस लेनी। उज्जयी प्राणायाम गले से होती हुई जाना चाहिए सांस। आवाज होनी चाहिए, ध्वनि होनी चाहिए। जब गले से सांस जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। भ्रामरी प्राणायाम। कानों को इस तरीके से या इस तरीके से बंद कर लीजिए। एक उंगली यहाँ 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 यहाँ। डीप इनहेल और माँ का वाइब्रेशन करते हुए सांस छोड़ना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम से माइग्रेन की शिकायत पे बहुत फर्क पड़ता है, माइग्रेन खत्म हो जाता है। जो भी गायक होते हैं वो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, इससे आवाज मधुर होती है। भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए, पूरा कंसंट्रेशन अपने आज्ञा चक्र पर, मेडिटेशन करेंगे। ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। आपकी सांस आ रही है, जा रही है। आंखें बंद रहने दीजिए। एक तरीके का साउंड उत्पन्न करूंगी, उसको आप सुनेंगे। ठीक है।
One. तेजी से अपना ओम का उच्चारण करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। हस्त मुद्राओं को नेत्र पे रखकर धीरे धीरे अपनी नेत्र खोलेंगे, प्रणाम करेंगे। वस्ते लक्ष्मी देव सरस्वती कर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। Thank you very much all of you for joining. Yes, अपना अपना शेक बना लीजिए। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली उनके लिए जो बच्चा है जिनको ऑलरेडी डिसीज है। 5 मिनट लूंगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। नेक्स्ट सेशन अलाइंड है, इसके बाद आई विल नॉट टेक मोर टाइम। मैं बहुत ज्यादा लंबा लेने लग गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट करने की कोशिश करी आज सेशन को। फिर भी 57 हो ही गया। यस, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डाइट फॉर हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या खाना चाहिए, जिनको भी हाइपोथायराइड की बीमारी है उनको क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी थायराइड होता क्यों है, इट इज अ कॉज ऑफ थायराइड, और थायराइड का प्रिंसिपल क्या है ये समझिए। आप अपने अपने फटाफट फटाफट शेक बना लेंगे। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है, ये मेरे सेशंस में आप हमेशा 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 सुनते हैं कि वेयर इज थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड किधर स्थित है, यहाँ पर स्थित, विशुद्धि चक्र पर। आपके किधर स्थित है, विशुद्धि चक्र बोलते हैं। 7 चक्र होते हैं, एक होता है मूलाधार चक्र जो नीचे रहता है, एक होता है स्वादिष्ठान चक्र जो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स पे होता है, ओवरीज के वहां पर होता है। एक होता है मणिपुर चक्र जो स्टमक में होता है, जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक होता है अनाहत चक्र। ये सप्त चक्र दिखेंगे नहीं, ये सूक्ष्म शरीर का, ये सूक्ष्म शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। स्थूल शरीर के बाद किसी को काटोगे तो चक्र नहीं दिखेंगे आप, है ना। ये सूक्ष्म शरीर की बात की जा रही है। सूक्ष्म शरीर एक शरीर होता है। आत्मा को किसी ने देखा आज तक, किसी ने नहीं देखा, पर आत्मा होती है। वैसे ये चक्र होते हैं ना। ये अनाहत चक्र आपके हार्ट पे स्थित होता है, ठीक है। उसके बाद अनाहत चक्र के बाद आपका विशुद्धि चक्र आपके यहाँ पर, आज्ञा चक्र एंड सहस्त्रार चक्र, इतने चक्र होते हैं। यहाँ पर जो है हमारा गला होता है, कंठ होता है, ये पूरी पुलिस फोर्स होती है। ब्रेन से सारी नर्व का कनेक्शन कैसे जाता है, गले के थ्रू जाता है। और ये ग्रंथि एक 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, कौन कौन से, T3 एंड T4, ठीक है। थायरोक्सिन बोलते हैं जिसको, आपने देखा होगा थायराइड वालों को थायरोक्सिन की गोली देते हैं। T3 और T4 हार्मोन जब इम्बैलेंस होता है, यानी किसी भी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस होता है, तो जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, ब्रेन के वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, सिर पे। तो वहां से क्या सीक्रेट होता है, TSH,
TSH क्या करता है, इस T3 और T4 को मैनेज करता है, जो कि यहाँ से सीक्रेट होते हैं। तो थायराइड ग्रंथि जब भी खराब होती है तो 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यहाँ पर T3 और T4 का सिक्रेशन इम्बैलेंस हुआ, उसको कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ने क्या सिक्रेट करा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करा, जिसको बोलते हैं TSH। अगर TSH का लेवल, अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल 6 से ज्यादा होता है, मतलब आपकी थायराइड ग्रंथि गड़बड़ा रही है। इसका मतलब क्या है, आपकी थायराइड ग्रंथि गड़बड़ा रही है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसे केस में या तो लोग मोटे हो जाते हैं या लोग दुबले हो जाते हैं। ज्यादातर लोग मोटे देखे गए। क्यों मोटे देखे गए हैं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा देखने में आया। अब ये इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, पब्लिकली बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है जर्नल्स वगैरह में। इसका रीजन ये पाया गया है कि सोयाबीन का ऑयल हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली इन मालवा रीजन। तो ये सोयाबीन का ऑयल रिस्पॉन्सिबल हो रहा है इस थायराइड ग्रंथि को खराब करने में। और जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जब आदमी का चयापचय दर्द खराब हो जाता है, उस केस में व्यक्ति चाह के भी दुबला नहीं हो सकता। ज्यादातर मोटे होने वाला थायराइड ज्यादा देखा गया है, और पतले होने वाला थायराइड भी होता है, जिसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर और हाइपो दो में डिवाइडेड होता है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में TSH का लेवल बढ़ जाता है, 6 से ज्यादा हो जाता है, इसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। जब भी आपका लेवल बढ़ता है तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लग जाता है। आप एक रोटी भी खाते हो तो मोटे होने लग जाते हो, आप जरा सा कुछ खाते हो मोटे होने, क्योंकि वो पचता नहीं है। आपका दर, चयापचय दर बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। इसलिए बोलते हैं डॉक्टर्स कि थायराइड की गोली खाओ तो मेटाबॉलिज्म। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी थायराइड के पेशेंट होते हैं, उनका वजन कम करना बहुत टेढ़ी खीर होता है। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, उनका जो हार्मोन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। हार्मोन क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को सप्रेस कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए थायराइड वालों का रिजल्ट लेट आता है, पर हम लोग थायराइड वालों का रिजल्ट भी देते हैं। अभी हमारे लूजर्स चैलेंज में सरिता नामदेव करके मैडम ने, एक ने पार्टिसिपेट किया था अभी लूजर चैलेंज 21 डेज में, और उन्होंने अपना अमेजिंग 21 डेज में 4 kg वेट लॉस किया, जबकि शी इज हाइपोथायराइड पेशेंट, और 75 माइक्रोग्राम की गोली वो लेती। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज असंभव नहीं है इस धरती पे, कि आपकी ग्रंथि काम नहीं कर रही है तो आप वजन कम नहीं कर सकते। उन्होंने लगातार क्या क्या किया मैं आपको बताती हूँ। वो स्विमिंग करते थे, और मैं उनको स्विमिंग सिखाती भी हूँ शाम को। तो मैंने उनको एक टारगेट दे रखा था, 1000 बार आपको पैर चलाने। कितने बार, 1000, 1 2 3 4। आपको स्विमिंग आए नहीं आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको 1000 बार पैर चलाने पकड़ के। तो वो डेली 1000 बार पैर चलाती थी, अभी भी चलाती, पर उनका 4 kg वेट लॉस हुआ। कि जब आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी बॉडी तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है कि आपका वजन, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो रखा है, क्योंकि थायराइड है आपको। ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, आपको मेटाबॉलिज्म खुद से बढ़ाना पड़ता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आपको मेटाबॉलिज्म खुद से बढ़ाना पड़ेगा। और खुद से कैसे बढ़ाओगे, व्यायाम करके बढ़ाओगे। व्यायाम करना सबसे अच्छी चीज होती है जिससे आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हो। तो व्यायाम करने से वजन कम हुआ उनका। उन्होंने 1000 बार पैर चलाना चालू करे, और स्ट्रिक्टली मैं बोले अरे नहीं अब बंद, मैंने कहा नहीं बंद नहीं, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, चलाओ 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 चलाओ। ऐसे करके उनको फोर्स कर करके 1000 बार रोज पैर चलाए, और उनका अमेजिंग 4 kg वेट लॉस हुआ है। और अभी फिर से वो चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ऐसे मेरे बहुत सारे केसेस बता सकती हूँ मैं आपको, जिन्होंने, यहाँ पर नीता व्यास मैम बैठे हुए हैं, नीता व्यास मैम से हम बात करेंगे अभी। उनका भी वेट लॉस हुआ, उनका इंच लॉस हुआ, उनकी फिटनेस बढ़ी, जबकि शी इज ए हाइपोथायराइड पेशेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाइपोथायराइड वाले जो है कम नहीं कर सकते। तो पहली चीज, मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे अच्छा तरीका है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का, उठते के साथ आपको कुछ ना कुछ लेना है। उठते के साथ कुछ ना कुछ लेना है। आप बादाम ले सकते हैं, आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं उठते के साथ आप फ्रेश पियो, है ना। आप बॉडी को काम पे जितना लगाओगे उतना वो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए नहीं बनी है, क्योंकि उसमें भूखा रहना पड़ता है, और भूखा रहने से मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर हम हाइपोथायराइड के पेशेंट को बोलते हैं बार बार खाओ कम कम खाओ, बार बार खाओ कम कम खाओ, ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, ईट एवरी 2 आवर्ली। हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने का हम बोलते हैं। पर क्या है कि हर 2 घंटे में बिस्किट खाना है, ब्रेड खाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 3 मेजर मील्स हैं, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, 3 खाने हम
मेजर खाते हैं, बाकी सब माइनर मील्स के अंतर्गत आते हैं। माइनर मील्स यानी आपने अगर अगर एलोवेरा जूस पिया है, ये एक मील हो गया। आपने लौकी टमाटर का जूस पिया है, ये भी एक मील हो गया। आपने अगर अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक पिया है तो ये भी एक मील हो गया। पर आपको क्या करना है, काम पे लगाना है। पानी का इंटेक अच्छा रखना है, बार बार पानी पियो। पानी पीने से भी बॉडी काम पे लगती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। कई लोगों को देखा जो प्रोफेशनल होते हैं, बैंक में होते हैं या टीचिंग का जॉब करते हैं, वो पढ़ाते पढ़ाते भूल ही जाते हैं पानी पीना, है ना। तो पानी पीना नहीं भूलना, पानी पीने का अलार्म लगाना है और पानी का इंटेक का बहुत ध्यान रखना। तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना पड़ते हैं। व्यायाम उनकी उनके उनका ब्रश करने जैसा व्यायाम होना चाहिए, स्पेशली फॉर हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट। मतलब उनको तो व्यायाम करना ही करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज मैं शादी में गया था, आज मेरी एग्जाम है, आज मेरे स्कूल में ये है, आज मैं बैंक की नौकरी कर रहा हूँ, मैं आज व्यायाम नहीं कर सकता, आज मुझे नींद आ रही है, मैं व्यायाम नहीं कर। मैं रोज 12 बजे सोती हूँ, 12 बजे के बाद ही सोती हूँ। 12 साढ़े 12 बजे तो मेरी लिंक डलती है, इतना काम रहता है मेरे पास। मैं फोन पिक नहीं कर पाती 6 बजे बाद, इतनी बिजी रहती हूँ। उसके बाद भी मैं 5 बजे उठती हूँ डेली, ओनली 5 आवर्स स्लीप बिकॉज ऑफ प्राणायाम। ये प्राणायाम कर करके मैंने अपनी अपनी एफिशिएंसी को इतना बढ़ा दिया है कि मैं 5 घंटे सो के अपनी 8 घंटे की नींद पूरी कर लेती हूँ। और जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि ये नहीं सोती है ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि सोना जरूरी है, सोना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मुश्किल से 15-20 मिनट का नैप लेना हो तो ले लो, वरना आप प्राणायाम करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, जब आपकी सेल्स को ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी भरपूर मात्रा में, आपको नींद ऑटोमेटिक नहीं आएगी, ऑटोमेटिक आप एक्टिव रहोगे। मैं नहीं बोल रही कि आप कम सो, आपकी बॉडी जितना नींद मांग रही है उतना सो, पर मेरी बॉडी नींद ही नहीं मांगती है, क्योंकि मेरी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छा मिल जाता है। मैं सुबह सुबह अनुलोम विलोम रोज करती हूँ। लोगों को लगता है अनुलोम विलोम क्या है, कुछ नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, कूदो, जुम्बा करो, एरोबिक्स करो। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, स्पेशली फॉर हाइपोथायराइड। अगर आपके घुटनों में दर्द है, घुटने जा चुके हैं और हाइपोथायराइड के पेशेंट हो, अपर बॉडी वर्कआउट करो। प्राणायाम करने के लिए कोई आपको स्पेशल वो उज्जैय प्राणायाम तो कैसे भी किया जा सकता है, चलते फिरते घूमते फिरते उज्जैय प्राणायाम किया जा सकता है, जो मैंने आज आपको कराया, जो लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। थायराइड पेशेंट्स के लिए मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन और क्या बोलते हैं, हलासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, ये आसन रिकमेंडेड है, जिसमें जलंधर बंद लगता है, इस तरीके से ब्लॉक हो जाता है। वो सारे गले की एक्सरसाइजेस, मैंने आपको एक एक्सरसाइज सिखाई थी जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। कौन सी? तेजी से सांसों को एक्सेल करना है, आपको जोर से छोड़ना है। कब? जैसे आप ऊपर से गए, इधर गए, गले की एक्सरसाइज। अब मैंने बताया थायराइड ग्रंथि में टीएसएच कहाँ से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा। और ब्रेन पे काम कौन करता है? अगेन प्राणायाम। दिमाग को संतुलित करने वाली एक ही चीज है, प्राणायाम। मैं हमेशा बोलती हूँ, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत। जब तक व्यक्ति में प्राण का प्रचार है, उसका मन इधर उधर भटकता रहता है। जहां उसने प्राणों को कंट्रोल करना सीख लिया, मन एकाग्र हो जाएगा। मन एकाग्र हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी और अच्छे हार्मोन्स को सीक्रेट करना चालू कर देगी और रेगुलेट करना चालू कर देगी। हमारे शरीर को कौन चलाता है? हमारे शरीर को हार्मोन चलाता है। कार्टिसोल कहाँ से सीक्रेट होता है? एड्रिनलिन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो सारा तो हार्मोन का खेल है। आपकी हाइट कैसे बढ़ती है? ग्रोथ हार्मोन से बढ़ती है। आपको भूख कैसे लगती है? हार्मोन ही तो इंपल्स देता है, भूख लगी खाना खा, सब कुछ हार्मोनल है। तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए दिमाग को बैलेंस करना जरूरी है, और दिमाग को बैलेंस करने के लिए खुश रहना जरूरी है, प्राणायाम करना जरूरी है, यम नियमों का पालन करना जरूरी है, जो आपको बुक्स में आप पढ़ते हो, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य बोलिए, है ना। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से किसी को दुख मत पहुंचाइए। ब्रह्मचर्य, इंटेलिजेंस इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अपरिग्रह, एक्सेस चीजों का स्टोरेज मत करिए, दिमाग में भी एक्सेस चीजों का स्टोरेज मत करिए। इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों करा, इसने ऐसा क्यों करा। वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगे।
आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे, कुछ करोगे ना, आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, दूसरे का कुछ भी नहीं होने वाला है, आप उसके बारे में सोचते रहो। आपके हार्मोन्स, तो इसलिए कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। आपके पास 5 कपड़ों की जरूरत है तो छठा कपड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे दिमाग में भी एक्सेस चीजों को भरने की जरूरत नहीं है, इसने ऐसा, इसने ऐसा, बस इसी में लगे रहो, है ना। तो थायराइड ग्रंथि को बैलेंस करना है तो इन सब चीजों को खाने की बात करते हैं हम। खाने में क्या जरूरी होता है, एलोवेरा बेस्ट माना जाता है थायराइड के लिए। एलोवेरा कैप्सूल भी आती है, एलोवेरा जेल भी आता है, इसको आप लीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश ऑयल कैप्सूल्स, दे आर बेस्ट फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट्स, लेना ही लेना चाहिए। अभी मैं खाने वाली हूँ। मल्टीविटामिन टैबलेट कंपल्सरी मैंडेटरी फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट। जॉइंट सपोर्ट टैबलेट, स्पेशली जो लोग क्या करते हैं, थायरोक्सिन की गोली खाते हैं, 25 50 75 100 125 175 की गोली खाते हैं, उनकी बॉडी में सेलेनियम का एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाता है। सेलेनियम एक ऐसा मिनरल होता है जिसका एब्जॉर्प्शन हिंडर होने से घुटनों में दर्द चालू हो जाता है। थायराइड का आफ्टर इफेक्ट बता रही हूँ। इस टैबलेट में जॉइंट सपोर्ट में भरपूर मात्रा में सेलेनियम होता है। सेलेनियम नेचुरल डाइट में किस में मिलता है, कद्दू का बीज, सनफ्लावर सीड्स, जितने भी सीड्स होते हैं, अलसी, फ्लैक्स सीड्स, खाना चालू करो, आटे में मिलाना चालू करो। हम जो मल्टीग्रेन आटा रेकमेंड करते हैं उसके अंदर हम अलसी मिला देते हैं, उसको करना चालू करो। जितने सीड्स खाओगे मैग्नीशियम मिलेगा, जितने सीड्स खाओगे सेलेनियम मिलेगा, जितने सीड्स खाओगे घुटने अच्छे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा घुटने। मैडम स्टॉप कर दीजिए, संजू मैम। हाँ, तो थायराइड के पेशेंट्स को ओमेगा 3 खाना चाहिए, थायराइड के पेशेंट को एलोवेरा खाना चाहिए, एलोवेरा जेल खाना चाहिए, थायराइड के पेशेंट्स को मल्टीविटामिन खाना चाहिए, थायराइड के पेशेंट्स को ज्वाइंट सपोर्ट खाना चाहिए, एंड थायराइड के पेशेंट्स की जो गोली होती है उसके 2 घंटे तक आपको पानी भी नहीं पीना रहता है। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा मेरे सेशंस में रहता है, जिनको भी गोली चल रही है सुबह 4 बजे उठ के अपनी गोली खा लो, और 2 घंटे बाद आप अफ्रेश, आप इधर आपने थायरोक्सिन की गोली खाई, उधर अफ्रेश पी ली, वजन बढ़ जाएगा, उल्टा बढ़ जाएगा। ऐसी गलती कभी मत करो। थायराइड की गोली सुबह सुबह 4 बजे खा रहे हो, 4 बजे अलार्म लगाओ, नींद में खाओ, और 6 बजे आप अपना पानी पी सकते हो। उसके अंतराल में कुछ नहीं खाना चाहिए, खाली पेट। थायराइड के पेशेंट्स को क्रूसीफेरस फैमिली की सब्जियां नहीं खाना चाहिए। कौन कौन सी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली नहीं खाना चाहिए। थायराइड के पेशेंट को कपालभाति क्रिया ज्यादा करना चाहिए, भस्त्रिका क्रिया, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ा, तेजी से आपने किया, मेटाबॉलिज्म बढ़ा, आपने तेजी से सांसों को बाहर छोड़ा, मेटाबॉलिज्म बढ़ा, आपने ये नौली क्रिया जो बोलते हैं हम लोग, ये पेट को अंदर बाहर, मेटाबॉलिज्म बढ़ा। बैठे बैठे मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है कूदना, कोई जरूरी नहीं है कुछ भी करना, बैठे बैठे मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हो, कपालभाति करके, भस्त्रिका करके आप बैठे बैठे मेटाबॉलिज्म को शूट कर सकते हो। थायराइड के पेशेंट्स को मेटाबॉलिज्म हाई रखने के लिए खुद मेहनत करना पड़ती है। सुबह सुबह शेक 7 बजे ही पीना है थायराइड के पेशेंट को, 8 बजे शेक पियेंगे थायराइड के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। कितने बजे पीना है, 7 बजे, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर थायराइड पेशेंट, जो उठने के साथ फटाफट मेटाबॉलिज्म को हाई करना है। इसलिए बोलते हैं थायराइड, थायराइड की गोली कितने बजे ले लो, 4 बजे ही ले लो, ताकि आपका सब, तो आपकी बॉडी को कंट्रोल करने वाली थायराइड ग्रंथि का टीएसएच हार्मोन पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, जो T3 T4 को कंट्रोल करता है, और उसके इतने सारे मैंने आपको चीजें बताई। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।